जो शरीर प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान ने कृपा करके ये शरीर जो मनुष्य का शरीर दिया है आवागमन के चक्र से छूटने के लिए दिया है। इस शरीर का यदि जो व्यक्ति अनादर करता है, इसको समाप्त कर देता है, फिर उसको पुनः ये मानव शरीर नहीं प्राप्त होता, फिर वो नरकों में जाएगा, भूत प्रेत इत्यादि जो योनियां हैं जहाँ बहुत कष्ट अनुभव होता है, ऐसे योनियों से प्राप्त होती है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को ऐसा मन में विचार नहीं आने देना चाहिए कि मैं इस शरीर को समाप्त कर दूंगा तो मेरा कष्ट खत्म हो जाएगा। अरे कष्ट उससे बाद जो है, जो कष्ट आने वाला है उसके सामने तो ये कष्ट कुछ भी नहीं है जिसके कारण तुम आत्महत्या करें। इसका समाधान तो यहाँ पर निकल सकता है एक दूसरे से बात करके, जब जो विपरीत समय आता है, क्योंकि कर्मों का फल ही हमारे सामने सुख दुख रूप में आता है। जो पूर्व जन्म में कोई कर्म किया हुआ दुख रूप में आ गया, तो कुछ समय ईश्वर का नाम ले लो, उस समय को काटो, वो समय भी बीत जाएगा, उसके बाद फिर अच्छा समय आएगा। लेकिन आजकल सहन शक्ति लोगों में बहुत कम हो गई है। कई बार ऐसी सूचनाएं आती हैं, समाचार आते हैं कि किसी बालक जो है फेल हो गया तो उसने आत्महत्या कर ली, किसी टीचर ने उसको मार दिया तो जाकर के उसने आत्महत्या कर ली, माता पिता ने डांट दिया कि उसका काम नहीं किया तो आत्महत्या कर फांसी लगा। अरे वो फांसी लगाने से क्या आप जो डिमांड आपने कर रखी थी वो पूरी हो गई? वो तो पूरी होने वाली नहीं है। उसके बाद वो फिर दुख मिलेगा, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता, फिर मनुष्य जोड़ी ही नहीं मिलेगी। इस प्रकार से जो है अब आत्मदेव जब हट करता है तो ऋषि ने सोचा कि चलो इसको टालो, लेकिन उन्होंने एक अभिमंत्रित करके एक फल उसे दिया कि ये लो, तुम अपने जाकर के पत्नी को दे फल खिलाओ। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे लिए संतान हो जाएगा। अब वो फल लेकर के खुशी खुशी से अपने घर लौटा, पत्नी को सब बात बताई, ऐसे एक ऋषि ने मुझे ये फल दिया, अभिमंत्रित है, दिव्य फल है, इसको तुम खा लो, गर्भवती हो जाओगी, हमारे पुत्र हो जाएगा। उसने फल लेकर के रख लिया। उसकी बहन आई, उसकी बहन से उसने बात की कि मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहती, 9 महीने तक कौन इस गर्भ को की पीड़ा को सहन करेगा। फिर जब प्रसूता होती है स्त्री, उस समय मरण तुल्य कष्ट होता है, इसलिए मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहती। लेकिन मेरे पति जो है इनको बहुत सवार हो चुका है कि मुझे पुत्र चाहिए, तो मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? उसने कहा हाँ, मैं गर्भवती हूँ, तो मेरे पुत्र होगा तो मैं तुम्हें वो चुपके से ला करके दे दूंगी, तो तुम तब तक जो है अपने पति के सामने गर्भवती होने का स्वांग। उसने कहा फिर इस फल को क्या करें? तो उसने कहा इसकी परीक्षा कर लेते हैं कि क्या जो ऋषि को मिला वो सही था, पहुंचा हुआ ऋषि था, तो आप गाय को खिलाओ। उसने वो गाय को फल खिला दिया। जब उसकी बहन के पुत्र हुआ, उसने चुपके से ला करके उसे दिया। उसने अपने पति से कह दिया कि जे मेरे पुत्र हुआ है। अब पुत्र तो उसके हुआ नहीं, तो उसके स्तनों में दूध कहाँ से आया? कहने लगे मेरे स्तनों में दूध नहीं है, मेरी बहन के यहाँ एक कन्या हुई थी कुछ दिन पहले और वो मर गई, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उसी को अपने बहन को जहाँ बुला लेते हैं, वो मेरे इस पुत्र को पाल देगी, अपना स्तनपान करा कर। अब वही उसी बहन को उसने घर में ला करके रख लिया और वे उसके पुत्र को अर्थात अपने पुत्र को ही वो वहां पालने लगी, क्योंकि इसकी बहन चाहती थी कि मेरा पुत्र इनकी सब संपत्ति का अधिकार प्राप्त करे। और 2-3 महीने के बाद उस गाय ने एक बालक उत्पन्न कर दिया। बालक को देख ली गाय ने किया, तो उसको देख करके सभी हैरान हैं कि इस आत्मदेव के यहाँ तो पहले कोई संतान नहीं थी, अब इसकी पत्नी भी एक बेटा जन्मा है और इसकी गाय भी जो है उसने भी एक बालक दे दिया। और आत्मदेव ने उस समय दोनों का नामकरण संस्कार जब किया तो धुंधली कहने लगी कि ये मेरा बेटा है, तो मेरे नाम के अनुरूप में इसका नाम धुंधुकारी रखूंगी। और जो गाय से उत्पन्न हुआ था उसके कान गाय के कान जैसे लंबे लंबे थे, तो उस समय आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा।
गोकर्ण पढ़ लिख करके विद्वान बन जाता है, क्योंकि वो ऋषि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ था, गाय का बेटा। लेकिन वह जो धुंधुकारी जिसमें छल कपड़ भरा हुआ था, उसके जन्म से ही लेकर के पालने तक में, तो वो इस प्रकार से उदंड निकला कि वो कुछ पढ़ता लिखता नहीं था, अपने साथियों को कष्ट पहुंचाता था और अनेक प्रकार के विचार में पड़ गए, बुरी आदतें उसने पाल रखी। एक बार जब आत्मदेव को पता चला उसकी बुरी आदत का, वो हैरान हो गया। धुंधरी से उसने कहा कि तुमने मेरे को बताया नहीं, मेरा पुत्र इस प्रकार का है। हमेशा तो कहते रही, जब भी मैं पूछता था तो वो पढ़ने के लिए गया हुआ, अभी खेलने के लिए गया, इस प्रकार से तू टालती रही। लेकिन आज जो मैंने सुना है कि वो चोरियां करता है, घर से सामान लेकर के जुआ खेलता है, वहां पर हार जाता है, तो मैंने अपने घर की एक वस्तु वहां देखी, तो मेरे को पता चला। मैं उनको डांट रहा था, उन्होंने कहा कि हमें क्यों डांट रहे हो, अपने पुत्र को जाकर के डांटो, क्योंकि ये उसी ने हमारे पास हारी है। अब वो बड़ा दुखी हुआ था। देखिए ये कथा हमको क्या संकेत कर रही है, हम कभी कभी जो है क्या करते हैं, जो वस्तु हमारे भाग्य में नहीं होती है उसके लिए हम बहुत अधिक प्रयास करते हैं प्राप्त करने के लिए, फिर वही वस्तु हमारे दुख का कारण बन जाती है। आत्मदेव संतान प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा था बहुत अधिक, लेकिन अब वही जो उसका पुत्र है उसके लिए दुख का कारण बन गया है। ऐसा कि अगर हम अपने आसपास में आप यदि दृष्टि जुड़ाव गए तो आपको पता चलेगा, कई लोगों को हमने देखा है, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे सामने ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिनकी कोई इस प्रकार की संतान नहीं थी, उन्होंने कई बार दूसरे किसी को अपनाया, लेकिन बाद में उससे भी उनको दुखी प्राप्त हुआ, उनकी नहीं बन पाता। तो इस प्रकार से जो है, जो ईश्वर हमारे लिए कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, हमें उसी में खुश रहना चाहिए और ईश्वर का भजन करना चाहिए। बस ये हम एक धारणा बनाए, कभी भी दुखी ना हो, दूसरे को देख करके नहीं, उसके पास ये है तो हमारे पास भी ये होना चाहिए। ठीक है, हमने प्रयास किया, नहीं हुआ, उसी में प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। जब इस प्रकार के हमारी दुखी होगी, ईश्वर के साथ जो कुछ हो रहा है सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और वो कभी भी हमारा अनिष्ट नहीं करेंगे। ये अपनी धारणा पक्की बना रहे हैं, हम कभी दुखी नहीं होंगे और जिस हाल में है उसी में सुखी रहेंगे। नहीं तो आप देख लीजिए कई लोग ऐसे हैं जो संतान प्राप्ति के लिए बड़े बड़े दुख झेले और वही संतान उनके दुख का कारण होते हैं। लोग जो है वो पुत्र उन्हीं को घर से बाहर निकाल देते हैं और वो जाकर के कहीं वृद्धाश्रम वगैरह में जाकर के ठोकरें खा रहे हैं। या उनके संतानें जब उस संतान को उनके पास होना चाहिए, उस समय वो कहीं बाहर ही घूम रहे हैं, विदेश चले गए हैं, तो भी उनको उनका क्या लाभ। इसलिए जिस हाल में भी है ठीक यहाँ पर देखिए उसके दुख का कारण बन रहा है। उस समय बहुत परेशान हुआ तो गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताश्री, आप अपनी आत्मा का कल्याण छोड़िए, ये घर बार। उस समय आत्मदेव घर बार छोड़ करके गंगा के किनारे चले जाते हैं। वहां जाकर के उन्होंने फिर भगवान का नाम स्मरण करके अपनी आत्मा का उद्धार किया। और गोकर्ण जी ने देखा कि ये जो धुंधुकारी है, अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में पड़ा हुआ है, इससे मुझको भी कष्ट होगा, तीर्थ यात्रा के बहाने वो भी घर से निकल जाते हैं। अब उसने अपनी माता को परेशान करना शुरू कर दिया। जितनी भी संपत्ति थी, धन था, ईश्वर थी, वो उसने माता से मांग करके झूले में लगाते हुए सब कुछ खत्म कर दिया। एक दिन उसने माँ को ऐसा किया कि माँ ने दुखी होकर के आत्महत्या कर ली और अब वे धुंधुकारी निश्चंचल हो गया। घर में 5 वेश्याएं लाकर के रखी, शराब पीता था, जुआ खेलता था, सब कुछ काम करता था, जो भी बुरी आदतें हैं उसमें थी। एक और कहीं से धन लूट करके लाया, शराब पिए हुए बेहोश आकर के पड़ गया। उस समय उन 5 वेश्याओं ने मन में विचार किया, आपस में सलाह की कि कहीं राजा आकर के इसके धन को छीन करके ले जाएगा, हम इसको मार करके इसका धन उठा करके ले जाते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से उसको मार दिया और उसका धन लेकर के चली गई। अब वो शराब पिए हुए था, बेहोश स्थिति में था, मृत्यु को प्राप्त हुआ और वह प्रेत बन गया। वहां तीर्थ यात्रा करते हुए
गोकर्ण जी को कभी कोई अपने गांव के लोग मिले, उनसे पता चला कि इस प्रकार से धुंधुकारी की मृत्यु हो गई है। उसके बाद वो जिस भी तीर्थ पर गए वहां पर उसके लिए उन्होंने पिंडदान इत्यादि किया। एक दिन वो फिर जब घर आए तो रात में जब वो सोने लगे तो वही धुंधुकारी जो प्रेत योनि में था अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा। उसने कहा, कौन हो, मेरे सामने प्रकट हो। उसने प्रकट हो करके रोते हुए धुंधुकारी ने कहा, इस प्रेत योनि में मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलता, कुछ पीने को नहीं मिलता, बहुत दुख, मुझे इस प्रेत योनि से तुम बचा सकते हो। उस समय उससे कहा कि ठीक है, तुम इस समय जाओ, मैं प्रयास करता हूँ। दूसरे दिन गांव के लोग इकट्ठे हुए, गोकर्ण जी ने सबको बताया। कोई कहने लगा इसके लिए नारायण बलि करो, कोई कहने लगा गया में जाकर के पिंडदान करो, अनेक प्रकार के अपने अपने विचारों में प्रकट किए। लेकिन गोकर्ण जी कहने लगे, गया जी में तो मैं इसके लिए मैंने पिंडदान किया था, लेकिन इसके दुष्कर्म इतने महान हैं कि उसके कारण भी जो है वहां पर पिंडदान करने से भी इसकी सदगति नहीं है। उस समय उन्होंने भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया। सूर्य नारायण जो है वो बुद्धि का अधिष्ठात्री देवता है। गायत्री मंत्र जो हम प्रतिदिन उपासना करते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा, तो उसमें उसी सविता देवता की उपासना की गई है और उनसे प्रार्थना की गई है कि आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। जिसकी बुद्धि अच्छे मार्ग पर अगर चलती है तो उसका उद्धार हो गया, जिसकी कुमार्ग पर जाने वाली बुद्धि होगी तो उसका पतन हो जाता है। सूर्य देवता ने उस समय उनको कहा कि आप इस धुंधुकारी के लिए भागवत की कथा सप्ताह पारायण करो, उससे इसको सदगति मिलेगी। तो उस समय गोकर्ण जी ने आसपास के जितने गांव थे सब में ढिंढोरा पिटवा करके सबको संदेश दिलवाया कि ये कथा शुरू होने वाली है, आप सभी आ जाओ, इस कथा को सुनो। पंडाल बना। वहां उस समय जब कथा आरंभ होने लगी तो वो धुंधुकारी जो प्रेत योनि में था उसी के लिए ये कथा कही जा रही थी। वो आता है कथा सुनने के लिए, अब उसका वायु रूप है शरीर, वो टिक नहीं पाता, बैठ नहीं पाता है। तो वहां पर एक बांस गड़ा हुआ था, उस बांस के बीच में जाकर के खोखले में वो घुस करके बैठ गया, वो कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते पहले दिन की कथा जब समाप्त हुई तो बिल्कुल वो निराहार रह करके कथा सुन रहा है और उस योनि में उसको बहुत कष्ट है, इसलिए ध्यान से एकाग्र मन से वो सुन रहा है। तो उस जो बांस था उसकी एक ग्रंथि जो गांठ थी वो फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, ऐसे करते हुए 7वें दिन 7 गांठें उसकी समाप्त हो गई और उसमें से दिव्य रूप धारण करके वो प्रकट हुआ और एक विमान आया। उसमें जब वो आरूढ़ होने लगा, गोकर्ण जी ने उस विमान के जो पार्षद थे उनसे निवेदन किया कि आपको प्रणाम है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो कथा कही है उस कथा को सुनने वाले और भी कई लोग थे, तो सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, एक इसी के लिए विमान आप लाए, तो क्या कर्म एक जैसा लेकिन इसके फल में क्या भेद होता है? उस समय पार्षदों ने कहा हाँ, फल में केवल भेद इस कारण से है कि इसने एकाग्रता से नियम अनुसार बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसने 7 दिन निराहार रह करके इसने जो है एक कथा सुनी है। बाकी लोगों ने भी कथा सुनी, उसका भी उनको फल मिला है, उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हुए हैं यदि वो पुनः एक बार इस कथा को सुने। इसलिए कहा जाता है कि बार बार हमें कथा सुननी चाहिए, क्योंकि एक बार सुनने से कुछ हमारे पाप अगर नष्ट होते हैं कि एकाग्रता हमें लग नहीं पाता, तो जितना हमने सुना उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति हुई। दूसरी बार सुनेंगे कोई दूसरी बात हमारे मन में बैठ जाएगी, उससे हमारे और भी पाप दूर होंगे। पाप दूर होने का मतलब हमारे जो अंदर विकार हैं वो नष्ट होने चाहिए। धीरे धीरे करके हम अपने आत्मनिरीक्षण करें। हमें अगर काम अधिक है, हम काम को नियंत्रण करने का प्रयास करें। एक बार कोई कथा हमारे मन में ऐसी बैठ जाए कि हम काम को छोड़ दें, दूसरी बार तो हमारे अंदर अगर क्रोध है, हम क्रोध को नियंत्रण करने का प्रयास करें। लोभ है, कहीं लालच हमारे मन में है, जिसके कारण हम केवल दुखी हो जाते हैं, हम उस लालच को हटाने का प्रयास करते हैं। जो हमारे अंदर मोह है, मोह के कारण हम केवल जो है दुखी हो जाते हैं। परिवार में या किसी और संबंधी को जब कोई दुख होता है, मोह के कारण अनेक उलझनों में फंस जाते हैं। उस मोह को दूर करने का प्रयास करें। इसी प्रकार से जब हम कोई काम करते हैं, हमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है, अपने अहम भाव को
मद को, अहंकार को हम दूर करेंगे, जो है उसको दूर करें। अनेक तरीका है कहाँ तक मेरी गणना की जाए। हमें कुछ लेना देना नहीं है, किसी की संपत्ति देख करके हमें ईर्ष्या हो जाती है। अधिकतर लोग जो है वो अपने दुख से दुखी कम है, दूसरे के सुख से अधिक दुखी होते हैं। तो उसको ये सुख क्यों प्राप्त हो रहा है? इसलिए ये जो हमारे अंदर विकार है हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यही हमारे पापों की निवृत्ति होती है। यही पाप है जो हमारे अंदर समाये हुए हैं। इनको जब हमने बाहर कर दिया कथा के माध्यम से, उसको अपने आचरण में ला करके, आचरण में लाने का, कथा सुनने का उद्देश्य यही है कि हम आत्म परीक्षण करें। देखिए हम अगर लालची हैं तो कोई दूसरा कहेंगे तुम लालची, ये लालच को छोड़ दो, हमें गुस्सा आएगा कि ये हमारे दोष देखता है। अरे हम कहाँ लालची हैं, अपना दोष हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरा इंगित करता हमें क्रोध आता है। तो उस समय हमें पता लगना चाहिए कि वो लालची नहीं, लालच तो इसको दिखाएगा, लेकिन इस समय हम क्रोध कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर क्रोध भी है, लेकिन उस पर हमारा निरीक्षण नहीं जाता। इसलिए हम अपने जब विकारों को देखना शुरू करें, दूसरों के नहीं, दूसरों के दोषों को मत देखिए, दूसरों के गुणों को देखिए। जब हम दूसरों के दोषों को अगर हम बंद करना शुरू करेंगे, वो दोष हमारे अंदर ना छोड़ देंगे और उसका फिर पाप हम पर बढ़ेगा। देखिए कई बार क्या होता है, ऐसा अधिकतर देखा जाता है कि जो लोग ज्यादा भक्ति करते हैं ना वो दुखी दिखाई देते हैं, और जो कई ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के मंदिर वगैरह में नहीं जाते, कोई भक्ति करते हुए दिखाई नहीं देते, किसी की सहायता करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन वो सुखी दिखाई देते हैं। तो इसमें मुख्य कारण ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम थोड़ी बहुत भक्ति भी करते हैं लेकिन दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के पापों को गिनते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, यार देखो ना यार उसने ये कर दिया, अब उसके पाप को हम बांट लेते हैं आपस में, तो उसका पाप कम हो जाता है, वो सुखी हो जाता है, और वो पाप हमारे ऊपर आ जाता है, हम दुखी रहते हैं, वहीं के वहीं हो जाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम दुखी हैं। और वे लोग तो हैं वो किसी की अगर निंदा नहीं करते, चाहे वो इस प्रकार का कोई पुण्य कर्म नहीं करते, लेकिन किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं अगर किसी की वो गुण की प्रशंसा ही यदि करते हैं तो गुण की प्रशंसा करने से उनको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, वो सुखी रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उस समय वो पार्षदों ने कहा कि इनको आप फिर द्वारा ये कथा सुनाइए और इनके फिर पाप दूर होंगे, इनको भी परमात्मा की प्राप्ति होगी। फिर गोकुल के पुनः कथा का सब लोगों ने नियम पूर्वक कथा सुनाई। इस कथा का नियम यह है कि सुबह सूर्योदय से लेकर इस कथा को सुनना चाहिए। संस्कृत के श्लोक भी जो सुने पढ़े जाते हैं उनका भी श्रवण करना चाहिए, उसके बाद फिर इस कथा का रूपांतर जो आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है उसको भी श्रवण करना चाहिए। और जो व्यक्ति अगर निराहार रह करके सुन सके, लेकिन कलयुग में लोगों के शरीर अधिकतर जो है वो समर्थ नहीं है, रोगों से युक्त हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हुए फलाहार लेकर के व्यक्ति इस कथा को सुने। जो दोनों समय फलाहार लेकर के भी अगर नहीं सुन सकता, एक समय भोजन कर ले, एक समय फलाहार कर ले, भूमि शयन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हुए, और शरीर से ऐसा को कार्य ना हो जिससे कहीं कोई पूर्ण इत्यादि निकले, शरीर को क्षति पहुंचे। इसलिए इन दिनों में फिर व्यक्ति जो नियम पूर्वक कथा सुनते हैं वो फिर बाल इत्यादि में नहीं कटवाते, नाखून इत्यादि में नहीं कटवाते, कहीं जो है पूर्ण ना निकल जाए, क्योंकि ये शरीर के अंग हैं, इनको भी अलग करने से जो है वो व्रत भंग होने का खतरा रहता है। जिस दिन व्यक्ति को अगर व्रत रखा हुआ हो तो उस समय भी उसको इस नियमों का पालन करना है, वो भी तो ये भी ज्यादा ही ऐसा है। तो इस प्रकार से जो है जब उन्होंने पुनः उस कथा को कहा तो सबके लिए वहां पर विमान आ गए, सब भगवान के धाम में पहुंच गए। तो ये है इस कथा का श्रवण करने का महत्व में सूर्य जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि किसी दिवंगत आत्मा के लिए भी उसका पुण्य जो है दे दिया जाए तो उसे भी भगवान का धाम मिल जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जब कथा के मूल पाठ किया जाता है वहां एक बांस गाड़ा जाता है और सब बांस में पूजन किया जाता है। कोई दिवंगत आत्मा यदि इस कथा को सुनने की इच्छुक हो
वो जहाँ व्यास करके इस कथा को श्रवण करें, एक स्थान उनके लिए अलग से दिया जाता है। तो यहाँ पर सूजी से आप वे सभी प्रश्न करते हैं, कौन का ऋषि खासियत ऋषि, उनसे कहते हैं कि हे सूजी, आपने इस पद्म पुराण के अंतर्गत जो 2 भागवत की कथा का महात्मा की कथाएं सुनाई हैं, इसमें आपने कहा कि सनकादि ऋषि ने ये कथा सुनाई देवर्षि नारद को, और गोकर्ण जी ने कथा सुनाई धंधुकारी को। तो हमने तो ये सुना है कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई थी। तो ये पहले कौन सी कथा हुई, बाद में कौन सी हुई? पहले सुखदेव जी की कथा हुई या ये गोकर्ण और दूसरी जो सनकादि ऋषि ने सुनाई? तो उस समय सूजी सनकादि ऋषि से कहते हैं कि जब कलयुग शुरू हुए 30 वर्ष व्यतीत हुए थे, उस समय सबसे पहले सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को सुनाई। उसके बाद फिर 200 वर्ष व्यतीत हुए कलयुग के, तो उस समय ये कथा गोकर्ण जी ने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी से ये कथा उन्होंने सुनाई थी गोकर्ण ने धंधुकारी को। मतलब 230 वर्ष व्यतीत हुए कलयुग के, 30 वर्ष पहले व्यतीत हुए तो उन्होंने सुनाई राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने। फिर 200 वर्ष और व्यतीत हुए, 230 वर्ष व्यतीत हुए तो फिर गोकर्ण जी ने सुनाई, और उसके बाद फिर 30 वर्ष और व्यतीत हुए। उस समय देवर्षि सनकादि ऋषि ने ये कथा सुनाई थी कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी से। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी कल है, आज अष्टमी को जहाँ से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। पिछले वर्ष यही कथा कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी से भोरकम में सुनाई गई थी। तो उस समय वहाँ एक खुजूरिया परिवार है, उन्होंने सुनाई थी रखवाई से ये कथा। तो वो इसी प्रकार से 7 दिन चली। ये भी 7 दिन यहाँ पर चलेगी, बीच में एक तिथि क्षय हो रही है, तो समझ लीजिए देवी उन्हीं दिनों में ही कथा हो रही है। तो इस प्रकार से ये अष्टमी को आरंभ होकर के पूर्णिमा को ही समाप्त होगी, वो भी पूर्णिमा को समाप्त हुई थी, पूर्णिमा को ही समाप्त होगी। तो ये पुण्य दिन है, बहुत अच्छे दिन है, जिसमें जिन दिनों में जो है सनकादि ऋषि में जो है देवर्षि नारद जी को ये कथा सुनाई। तो अब कथा को आरंभ करने से पहले भगवान का गा लेते हैं। मेरे मन मंदिर में आओ सारे गिरधारी, मेरे मन मंदिर में आओ सारे गिरधारी, मेरे मन मंदिर में।
ये 5 विषय हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों के। शब्द कान का विषय है, रूप आंखों का विषय है, स्पर्श त्वचा का विषय है, शब्द स्पर्श रूप, रस जिह्वा का विषय है, गंध नाक का विषय है। ये विषय जो है हमको अपनी ओर खींचते हैं और इनका एक भाव है, हम ये तंदूर चल रहा है और उसके बीच में हम ये विषय ही हमको डुबोने वाले हैं। इनको इंद्रियों का हमको वश में करना है। विषय होना श्रुति कहते हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखात् अमृतोद्भवसंयुतम। यह जो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखात् अमृतोद्भवसंयुतम। सुखदेव जी के मुख से अमृत द्रव के रूप में प्रकट हुआ है। पिबत भागवतम रसमाने, इस भागवत रूपी रस से भरा हुआ ये जो फल है, इसको पीना चाहिए। पियो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस पृथ्वी पर जो रसिक लोग हैं, जो रस की अनुभूति, रस का आस्वादन करने वाले हैं, भक्त लोग, वे बार बार इसका पान करते हैं, बार बार इसको पीते हैं। क्योंकि बार बार जब हम
इस अमृत रस को पिएंगे, पिएंगे मतलब कानों के रास्ते से, ये मुख से पीने वाला नहीं है, ये कानों के रास्ते से, शब्द के द्वारा। क्योंकि ये भागवत जो है ये भगवान की वाक में मूर्ति है, शब्द रूप है इसका। उसको शब्द के माध्यम से हम कान के रास्ते से जब अंदर डालेंगे, पिएंगे, उससे जो है हमको वो आनंद की प्राप्ति होगी जो वास्तविक आनंद है। संसार की जो विषय है उनको प्राप्त करके हम क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन वो फिर नश्वर है, समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो परमानंद है, परमात्मा के नाम में, भक्ति में, उनकी कथाओं में जो आनंद प्राप्त होता है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। सूत जिससे शोधकर्ता ऋषि कहते हैं कि सूत जाना से ये सूती आप सब कुछ जानते हैं। भगवान सात्वता पति देवस्यम वसुदेव से जातो यस्य चिकित्सा। देवकी और वसुदेव के पुत्र जो भगवान वासुदेव हैं श्री कृष्ण, आप उनकी कथा हमें सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। आप उस कथा का विस्तार पूर्वक हमें ज्ञान करवाइए। उस समय सूर्य शोधकर्ता ऋषि से कहते हैं कि ये जो भागवत की कथा जो मैंने व्यासदेव जी के मुख से श्रवण की है, वे मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार मेरे गुरु जो व्यासदेव जी हैं, वो भी कुछ असंतुष्ट से बैठे हुए थे, उनको असंतोष था, मन में कुछ इस प्रकार से अभाव सा खड़े कर रहा था। देवर्षि नारद जी के पास आ जाते हैं। देवर्षि नारद जी का उठ करके उन्होंने स्वागत किया, बातें करके समर्पित करके उनको आसन पर बिठाया, प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी ने उस समय व्यासदेव जी से कहा कि आपके चेहरे से लगता है कि आप कुछ असंतुष्ट से हैं, तो व्यासदेव जी कहने लगे कि मैंने 1 लाख श्लोक वाला महाभारत उसका सृजन किया है, जिसमें धर्म के हर एक अंग का मैंने निरूपण किया है। देखिए संसार में, ये भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संसार में सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो महाभारत है, जो 1 लाख श्लोकों में रचा गया, वो संस्कृत में है। उससे महान कोई ग्रंथ नहीं आज तक हो। इसी प्रकार से संसार का सबसे पहला ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है, जो संस्कृत में लिखा गया है। व्यासदेव जी कहते हैं कि इतना बड़े ग्रंथ को, 1 लाख श्लोक वाले ग्रंथ को, जिसमें मैंने धर्म की हर प्रकार की विवेचना की है, कलयुग के लोग उस महाभारत ग्रंथ को पढ़ करके, उसको सुन करके और कहीं जाने की आवश्यकता हो। और ऐसा कहा भी गया है, जो कुछ महाभारत में है वही आपको कहीं अन्य स्थानों पर मिलेगा, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं। संसार में आपको कई लोग मिलेंगे कथा कहने वाले, अपने अपने प्रवचन कहने वाले, और केवल हम ऐसा कह देते हैं कि ये उनके मुख से निकली हुई बात है, इससे पहले हमने कभी नहीं सुनी। बड़े विद्वान हैं, इन्होंने अपने बुद्धि विचार से ये बात प्रकट की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। व्यासोचिष्टम जगत सर्वम, व्यास देव जी ने जो कुछ कहा है उसके बाहर से कोई कुछ कह ही नहीं सकता। जो उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया है, जितना हमें कोई व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग सुनाई देते हैं, जो कथा कीर्तन कर रहे हैं, अपने प्रवचन कह रहे हैं, अन्य अन्य मतावलंबी जो बातें कह रहे हैं, वो सब कुछ व्यास देव जी की जूठन है। व्यासोचिष्टम, उच्छिष्ट किसे कहते हैं? जूठन को। अगर उनके मुख से निकली हुई बातें ही हम अपने शब्द में उसको दोहरा देते हैं, बस इतना है। वहाँ शब्द कुछ और है और उसी बात को हम अपने शब्द में कह देते हैं, बस इतना है। बाकी वो सब कुछ व्यास देव जी ने ही कह रखा हुआ है। उस समय
देवर्षि नारद व्यास जी से कहते हैं कि आपने बहुत कुछ लिख दिया महाभारत में, यदि कोई उसका अनुशीलन करे तो उसे और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अन्य भी कई ग्रंथों में आपने पुराण इत्यादि में लोगों के लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन आपके मन में जो असंतोष है उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि आपने भगवान की भक्ति की निरंतरता बढ़ाने वाला, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों को पुष्ट करने वाला ग्रंथ अभी तक रहता नहीं है। इसलिए आप ये भागवत का ग्रंथ पुराण है, इसकी रचना कीजिए। इसका मूल मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भगवान की भक्ति का कितना लाभ है, भगवान के नाम स्मरण में कितना लाभ है। देवर्षि नारद जी अपना उदाहरण बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र, एक मंदिर में मेरी माता सेवा करती थी, तो वहां माता के साथ मैं भी वहीं पर था। मेरी छोटी आयु थी, 5-6 वर्ष की। चतुर्मास का समय आया, कुछ ऋषि लोग उस मंदिर में ठहरे, 4 महीने वो वहां रुके। उन्होंने अनेक प्रकार के भगवान की कथाएं कही, मैंने वो सुनी। मेरे मन में भी कुछ ज्ञान उपजा, वैराग्य उत्पन्न हुआ। जब वो जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए। उस समय उन ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी माता, जिनके तुम एकमात्र पुत्र हो, जब तक वो जीवित है करता है, अग्नि से हम कितना लाभ ले रहे हैं, जल से, वरुण देवता से कितना लाभ ले रहे हैं, उनके बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता। प्राण वायु देवता, तो ये सब देवताओं का ऋण हम पर है। तो उस ऋण से हम पूरे होते हैं जब हम प्रतिदिन हवन करते हैं, या कभी कभी किसी उपलक्ष्य में भी जो हवन करते हैं देवताओं के लिए, तो वो देवताओं का ऋण जो है वो उतरता है। ऋषियों ने हमारे लिए सदग्रंथ लिखे हैं, वेद पुराण, जो धार्मिक धर्मशास्त्र इत्यादि, जिनके अनुसार हम चलते हैं, ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उनका भी ऋण हम पर है। उनका हम अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, और फिर उसका प्रचार प्रसार करें और अपना जीवन उसके अनुसार चलाएं, जिससे व्यक्ति जो है ऋषि ऋण से ऋण होता है। तीसरा है पितृ, क्योंकि पितरों का हम पर ऋण है। यदि वो नहीं होते तो क्या हमें संसार मिलता? हम इस संसार में ये जो शरीर धारण किए हुए हैं, ये उन पितरों की कृपा है, माता पिता की कृपा है। इस प्रकार से उस पितृ ऋण से ऋण होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शास्त्र में कहा गया है कि हर व्यक्ति को, जीव तो वाक्य पालना, जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनके वाक्य का पालन करें, अर्थात जो आज्ञा दें उनके अनुसार हम चले, उनकी सेवा करें। और शायद जब वे दिवंगत हो जाएं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो उनके श्राद्ध दिवस पर हम उनके लिए भूरी भोजन, लोगों को भोजन खिलाएं, उनके लिए श्राद्ध करें, प्रतिदिन उनके लिए तर्पण करें, और उस समय पिंडदान और भोजन खिलाएं। और गया पिंडदान, फिर पुत्र की पुत्रता पूर्ण होती है जब गया में जाकर के पिंडदान करता है। अब यही बात आत्मदेव उस समय उन ऋषि से कह रहे हैं कि मैं पितृ से ऋण नहीं हो पाऊंगा। उस समय वो ऋषि कहने लगे, उन्होंने पहले आंखें बंद की, आगे बंद करके ध्यान लगाया, उसके पूर्व जन्म के कर्म को देखा और उससे कहा आंखें खोल करके, ये आत्मदेव तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए अब तुम अपने मन से इस हट को निकाल लें कि मुझे संतान चाहिए ही चाहिए। तुम ईश्वर का नाम जपो, ईश्वर का भजन करो। अरे यदि तुम ईश्वर का नाम ले करके, ईश्वर का भजन करके, आत्म साक्षात करके ईश्वर को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारे सभी ऋण समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे पितरों को कुछ आगे उसके बाद पिंडदान तर्पण इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस वंश में एक व्यक्ति भी अगर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती है। ये तो साधारण लोगों के लिए है,
कि इस प्रकार से जो है वो परंपरा चलती रहे और उनका भी कहीं दुर्गति को प्राप्त हो तो वो पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे तो इससे उनको लाभ हो जाएगा। लेकिन उत्तमता तो यही है कि व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करे और अपना आत्मा का कल्याण करे। लेकिन वो हक करता है आत्मदेव कि नहीं, मुझे तो संतान ही चाहिए। आप त्रिकालक हैं, सब कुछ जानते हैं, आप तपस्वी हैं। यदि आप मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने ही आप अपनी आत्महत्या करूंगा और उसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, आप मेरे इस कार्य को करने में समर्थ हैं, क्योंकि आपने ध्यान लगा करके मेरे पूर्व जन्म के कर्मों को देख लिया। ऐसे हम लोग कई बार हट करते हैं और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। आत्महत्या कभी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, चाहे जीवन में जितने भी बड़ी आपत्ति क्यों ना हो। आत्महत्या करने वाले